हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनेंस सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हुडको टेक्नो फाइनेंसिंग की कंपनी है ये और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है कंपनी, पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। बढ़िया काम कर रही है, जिस तरीके से आगे ये करती हुई दिखेगी, क्योंकि मेन थिंग क्या है कि आगे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इंफ्रा से रिलेटेड गवर्नमेंट के भी काफी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं एंड प्राइवेट एंटिटी के पास भी रियल एस्टेट के रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। तो कंपनी क्या है, ये फाइनेंस करती है, तो फाइनेंस के लिए इनके पास में एक अच्छा खासा लार्ज अमाउंट है, सरप्लस है। तो और आने वाले टाइम में किस तरीके के ये फाइनेंस करती है, किन तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस करती है, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। जैसे कि अगर वाटर सप्लाई, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन, पावर, इमर्जिंग सेक्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल टर्मिनल्स एंड telecom sector projects, commercial infrastructure and others, which includes shopping centers, market complex, multiplexes, hotels and offices buildings, social infrastructure and area development, sewerage, drainage and solid waste मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज। तो देख सकते हैं कंपनी जो है काफी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस करती है और कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस करती है एंड साथ के साथ कंपनी जो है अर्बन इंफ्रा के लिए फाइनेंस करती है लोन, प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटी है उनके लिए भी। तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर हर किसी के लिए कंपनी जो है फाइनेंस कर रही है अपने जो है। तो उससे रिलेटेड क्या है कि आगे जिस तरीके से आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन के जो काम बढ़ते हुए दिखेंगे, तो फाइनेंस का भी काम जो है धीरे धीरे एक बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि हर किसी को पैसा चाहिए काम को आगे बढ़ाने के लिए, काम को आगे करने के लिए। तो ये कंपनी उसमें डील कर रही है। आप देखेंगे हाउसिंग सेक्टर में अर्बन हाउसिंग, कोऑपरेटिव हाउसिंग, स्लम अपग्रेडेशन, रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स, लैंड एक्विजिशंस, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, रूरल हाउसिंग, कम्युनिटी टॉयलेट, स्टाफ हाउसिंग, टेक आउट फाइनेंस, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। इंफ्रा में देखेंगे तो आप सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पावर, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग सेक्टर, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। तो अच्छे खासे एक देखेंगे आप प्रोजेक्ट्स पे, अच्छे खासे सेक्टर्स पे कंपनी जो है एक अपना एक जो है फाइनेंस करती है उनके लिए और अच्छा खासा उससे सरप्लस भी कमाती है ये कंपनी। तो मैं आपके सामने रखूं इनकी जो इस बार की एक फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो आई है। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट आप देखें इनकी, एक एक तो असेट्स इनके धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखे हैं इस बार। 2019 से 2018 में, 2020 में अगर आप देखेंगे तो इनके जो है असेट्स एक तो बढ़ते हुए दिखेंगे, नेट वर्थ भी इनकी बढ़ती हुई दिखी है। इनकम में थोड़ा सा एक गिरावट आई है, इनकम में गिरावट आई है, प्रॉफिट में गिरावट आई है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड इनकम में गिरावट इस वजह से आई है क्योंकि अभी आप देखेंगे तो कोविड की सिचुएशन प्रीवियस ईयर में काफी पूरे साल बनी रही और जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले जो वर्क थे ऑल ओवर अपने इंडिया में जो है लॉकडाउन लग गया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस चक्कर में क्या है कि काफी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी जो है घटी हुई आई है। हालांकि इतनी ज्यादा नहीं घटी है जितनी देखी जा सकती है। तो आप देखेंगे तो बहुत ही कम एक इसमें देखेंगे तो एक फॉल देखने को मिल रहा है। बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो बिजनेसेस के थ्रू आप देखेंगे तो सैंक्शंस इन्होंने अच्छे खासे लॉन्च किए हैं, डिसबर्समेंट भी अच्छा खासा किया है और 2019 के मुकाबले 2020 में भी एक आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा डिसबर्समेंट, एक अच्छे खासे सैंक्शंस लॉन्च होते हुए दिखे हैं, फाइनेंस होता हुआ दिखा है। डिसिप्लिन वाइज आप फाइनेंशियल ईयर अगर इस बार की अगर आप देखेंगे तो हाउसिंग से, अर्बन इंफ्रा से, हुडको निवास के थ्रू, तो आप टोटल अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो परफॉर्मेंस बढ़िया सुधरती हुई दिखी है एंड क्वार्टर टू के मुकाबले भी अच्छी परफॉर्मेंस आई है। लेकिन 2019-20 की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे क्वार्टर फोर की, तो उससे इनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिरी हुई आई है। तो फिलहाल क्या है कि धीरे धीरे, हालांकि ये है कि कंपनी अपना धीरे धीरे फिर दोबारा से एक रिबिल्ड हो रही है, क्योंकि
कोविड की जो सिचुएशन है उसमें नॉर्मलाइजेशन धीरे धीरे आने के बाद में फिर से कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो एक तेजी पकड़ लेंगे, तो फिर धीरे धीरे इनका जो है ये सेक्टर भी धीरे धीरे चलने लगेगा। और आप देखेंगे तो यही यहाँ भी आप देख सकते हैं दर्शा रहा है 2018-19 में देखेंगे अच्छा खासा एक जोरदारी का जो है टोटल एक इनका जो है सैंक्शन इन्होंने किया था, और उसके बाद में 2019-20 में थोड़ा सा डाउन गया। उसके बाद में देखेंगे तो 2020-21 में काफी डाउन ये दिख रहा है यहाँ पे सैंक्शंस जो इन्होंने जो लॉन्च किए हैं। तो लेकिन आने वाले टाइम में ये बढ़ता हुआ दिखेगा। डिसबर्समेंट की मैंने आपकी बात करूं तो डिसबर्समेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डिसबर्समेंट में भी थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब सुधर रही है स्थिति। Q3 या Q4 की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उसमें स्थिति अब सुधरती हुई आ रही है, और आगे भी ये स्थिति सुधरती हुई दिखेगी जिस तरीके से कंपनी अब काम कर रही है और जिस तरीके से आगे कोविड की सिचुएशंस जो है सुधरती हुई नजर आ रही हैं। और सेक्टर वाइज अगर आप डिस्पर्सल देखेंगे तो सेक्टर वाइज ये सारे के सारे हाउसिंग में, अर्बन इंफ्रा में ये सारे के सारे डिस्पर्सल इन्होंने किए हैं। सोशल हाउसिंग, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, फूड को निवास एंड वाटर सप्लाई, सेवरेज, ड्रेनेज, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, पावर, इमर्जिंग सेक्टर, कमर्शियल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा एंड अदर्स। तो देख सकते हैं आप ये इस तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। आउटस्टैंडिंग लोन कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में जो एक लोन अगर देखेंगे गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एंड हाउसिंग, अर्बन, हुड को निवास में, ये सारे के सारे इनकी जो है एक परफॉर्मेंस है लोन के अकॉर्डिंगली। एंड डिटेल्स ऑफ बोरोइंग्स, अगर बोरोइंग्स अगर देखेंगे तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स, टैक्सेबल बॉन्ड्स, रिफाइनेंस फ्रॉम एनएचबी, एनएचएफसीएल, पब्लिक डिपॉजिट्स, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, बैंक्स। तो इस तरीके से कंपनी ने जो है अपनी एक बोरोइंग कर रखी है। एंड फंड रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो फंड भी इन्होंने रेज किया है इस ईयर में। इन क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स अगर आप देखेंगे तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरीके से। नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 के बाद में एनपीए में थोड़ा सा एक बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए भी देखेंगे तो उसमें भी एक बढ़त देखने को मिली है। स्टेज 1 लोन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड 0 to 30 days, एंड स्टेज 2 के जो लोन है वो 31 to 90 days, एंड स्टेज 3 के जो लोन है वो है 90 days मोर देन। तो देख सकते हैं इनके पास में जो आउटस्टैंडिंग जो करोड़ है वो उसमें देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म के जो लोन है वो ओवरड्यू है 0 to 30 days। देख सकते हैं आप ये वाले 86%, एंड स्टेज 2 में जो है उसमें करीब करीब 10% का है एक्सपोजर, एंड देखेंगे तो स्टेज 3 में देखेंगे तो उसमें 4% का। तो ये ओवरड्यू अगर पीरियड अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ज्यादा इनके पास में जो है मौजूद है लोन ओवरड्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अगर आप देखेंगे तो इस बार जो है प्रीवियस ईयर से जो इस बार जो आई है इनकी एक देखेंगे तो थोड़ा उसमें एक बढ़त देखने को मिली है फुटको वाले में। और मैं आपके सामने अगर ईयर एंडेड वाली भी अगर आप रखूं तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें एक ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन सी गई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस इनकी सुधरी है प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर में। मैं आपके सामने इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रखूं तो वो भी देखेंगे तो थोड़ा सा इस बार एक डाउन देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। एंड आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो गवर्नमेंट के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है, 90% करीब करीब गवर्नमेंट के पास ही इसकी जो होल्डिंग्स है वो मौजूद है। ये शेयर का चार्ट है, तो आप शेयर का चार्ट देखें। फंडामेंटली तो ये है कि कंपनी जो है फाइनेंस करती है और आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी जो आगे एक अच्छा खासा एक बिजनेस, एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स पे काम होता हुआ दिखेगा और कंपनी उनके अकॉर्डिंगली अपना जो है रेवेन्यू बढ़ाती हुई दिखेगी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इधर अपना प्राइवेट जो एंटिटीज हैं उनके थ्रू। तो अच्छा खासा कंपनी जो है एक फाइनेंसिंग एरिया में अच्छा खासा एक दमखम रखती है। तो बढ़िया कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस एंड अर्बन फाइनेंस में, बढ़िया कंपनी है और मैं आपके सामने ये शेयर का चार्ट रखूं तो शेयर का ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। आप यहां से देखें जब शेयर ये डाउन गया है यहां से और उसके बाद में ये शेयर यहां तक गया है, देख सकते हैं आप, ये इसने बेस बनाया है और ये इसका लो है पॉइंट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 ये शेयर ने एक दोबारा से फिर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है ऊपर की साइड और 38.2% की रेजिस्टेंस पे आके जो इसकी बेयरिश रेजिस्टेंस है
लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी उसको ऊपर ये इसके ऊपर ये क्रॉस कर पा रहा है इसको, तो पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि धीरे धीरे इसको क्रॉस करता हुआ 61.8% की रेजिस्टेंस तक भी पहुंचता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से चार्ट बना हुआ है। और 70-71 रुपए के ऊपर अगर निकलता है तो आप जरूर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रैब करें, अच्छे तरीके से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से धीरे धीरे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, स्टॉप लॉस को बस ट्रेल करते चलें और लॉन्ग टर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर ने यहाँ से फिर दोबारा से एक चलना स्टार्ट किया है और ये इन्होंने अभी रिसेंटली हाई लगाया है 58 रुपीज के समथिंग का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में करीब 4 हफ्ते से रुका हुआ है और ये वाली जो कैंडल बन रही है ये वाली कैंडल तो इनके जो है टोटल बुलिश सुपर बुलिश ट्रेंड में बन रही है, तो 51 रुपीज के ऊपर बन रही है ये कैंडल जो है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो आप 53 रुपए से लेके 55 रुपए के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हैं यहीं के यहीं। और ये वाली जो कैंडल बनी है ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डाउन से ही अच्छा खासा इसमें एक ऊपर अपसाइड देखने को मिली है और यहाँ पे आपको इसी वाली जो कैंडल का एक लो लगा के चलना है, लो का जो है स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो है 49 रुपीज का। 49 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हो। पॉसिबिलिटी लग रही है कि आगे धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होते हुए जैसे ऐसे दिख रहे हैं और एक नॉर्मल सी देखने को आने वाले टाइम में मिलती हुई दिखेगी, तो ये फाइनेंस सेक्टर की ये कंपनी भी आगे एक दमखम दिखाती हुई दिखेगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी जो है प्रोजेक्ट्स उन पे वर्क होने लगेगा और जो प्रोजेक्ट्स नए जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी फाइनेंस कंपनी करती हुई दिखेगी। और इस बार बजट में काफी अच्छे खासे रोड्स के लिए हाईवेज के लिए एक अच्छे खासे जो है बजट एलोकेशन भी हुआ है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो एक कंपनी का अगर देखें तो एक फ्यूचर जो है एक साफ सुथरा फ्यूचर है, एक सुधरता हुआ फ्यूचर है कंपनी का, तो आगे ये अच्छा खासा काम करती हुई दिख सकती है। और यहाँ से मेरे जो टारगेट है 49 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, 50 से 55 रुपीज के बीच में आप इसे परचेज करें। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बड़े आराम से आपको आने वाले टाइम में 65 टू 70 रुपीज के टारगेट आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक, पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक ये टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा 65 टू 70। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर इसको लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हुड को मैं आपके सामने इनके एक ईपीएस रखूं तो आप ईपीएस देखेंगे तो 8 की ईपीएस है, 10 की फेस वैल्यू है कंपनी की एंड साथ के साथ अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, 5.84 की डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है। एंड मैं आपके सामने यहाँ पे डिविडेंड अगर रखूं तो देखेंगे रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। बोनस की बात की है तो बोनस अभी तक नहीं दिया है। एनुअली अगर बात करें तो एनुअली जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है अच्छी खासी। एंड साथ के साथ आप ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बेहतर है। डेप्ट की बात करें तो डेप्ट धीरे धीरे ये तो कम कर ही रहे हैं अब 2019 के बाद में 2020 में। और नेट प्रॉफिट अगर आप क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, एक सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट कंपनी जो है जनरेट कर रही है खुद को। प्रोमोटर्स की ही एक बहुत भारी भरकम होल्डिंग इसमें मौजूद है एंड डीआईआई के पास में एक हल्की फुल्की डीआईआई के पास भी होल्डिंग मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। एंड देखेंगे तो आप आरओई देखेंगे तो 14% की आरओई है कंपनी की, बढ़िया आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है काम करती हुई दिखेगी। स्मॉल कैप कंपनी है, बढ़िया आने वाले टाइम में इससे एक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।